हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बागर नॉलेज एकेडमी। तो हम टेक्निकल असिस्टेंट के पेपर की बात कर रहे थे, जिसमें से 2 पार्ट की बात हम कर चुके हैं। आज का हमारा पार्ट 3 है, जिसमें हम फिर से 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ACR2 द एनोनिमस वर्क ऑफ पर्सनल ऑथर आर टू बी इंटर अंडर। इसमें पूछा है कि जो पर्सनल ऑथर है उसका जो एनोनिमस वर्क है वो ACR2 में उसकी जो एंट्री करेंगे या रेंडरिंग करेंगे तो वो किसके अंडर होगी। तो इसका राइट आंसर होगा टाइटल। नेक्स्ट, according to CCC, the best way to make the choice of heading is to depend on the canon of। इसमें पूछा है कि CCC के अनुसार इनमें से कौन सा वे है मेथड को चूज़ करने का, किसके बिहाफ पे, कैनन के। तो कौन सा कैनन है, तो वो है कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट, द टर्म इंफॉर्मेशन लिटरेसी यूज्ड इन 1974 बाय द पॉल जी जोरकोविस्की। इसमें पूछा था कि जो इंफॉर्मेशन लिटरेसी शब्द है ये 1974 में दिया गया था, तो किसने दिया था। तो ये आपने देख लिया ना, पॉल जी जोरकोविस्की। नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रंगनाथन हैज़ डिफाइंड रेफरेंस सर्विस एज। रंगनाथन हैं जो मारियो टेरेसा रंगनाथन, इनके अनुसार जो रेफरेंस सर्विस है इसको डिफाइन किया है किस आधार पे, तो ये है पर्सनल सर्विस। नेक्स्ट, 3 टाइप ऑफ एनालिटिकल एंट्रीज इन CC आर ऑथर, एनालिटिकल, टाइटल एनालिटिकल एंड एनालिटिकल। इसमें पूछा है कि CC के अनुसार जो एनालिटिकल एंट्रीज हैं वो 3 टाइप की होती हैं, जिसमें है ऑथर एनालिटिकल होती है, टाइटल एनालिटिकल होती है और सब्जेक्ट एनालिटिकल होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया सब्जेक्ट एनालिटिकल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एनालिटिकल एंट्री इज़ प्रिपेयर्ड फॉर। जो एनालिटिकल एंट्री होती हैं ये किसके लिए तैयार की जाती हैं, तो ये की जाती हैं पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। याद रखना, एनालिटिकल एंट्री पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए प्रिपेयर की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल यूनियन कैटलॉग NUC इज़ कंपाइल्ड, मेंटेन एंड प्रिंटेड बाय। इसमें पूछा है कि जो नेशनल यूनियन कैटलॉग है, राष्ट्रीय यूनियन कैटलॉग है, ये कंपाइल करना, उसको मेंटेन, उसको और प्रिंट ये किसके द्वारा होता है, तो ये होता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब बाय ACR2। इनमें से कौन सा पार्ट है जो डिस्क्रिप्शन है ACR2 के अनुसार नहीं है। तो हमें पता है एडिशंस होते हैं, पब्लिकेशन होता है, टाइटल होता है, एड्रेस और लोकेशन नहीं होती है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस बाय। इसमें पूछा है कि जो डिक्शनरी कैटलॉग का रूल्स है ये प्रथम बार किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये सबको पता होगा कि CA कटर के द्वारा ये दिया गया था। अब ये कब दिया गया था ये मुझे कमेंट करके बताइए, इसका ईयर भी पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हेडिंग ऑफ रेफरेंस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट फाइंडिंग नेचर इज़ नोन एज। तो इसमें पूछा है कि हेडिंग ऑफ रेफरेंस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट फाइंडिंग नेचर, फैक्ट फाइंडिंग नेचर के जो आधार पे जो रेफरेंस क्वेश्चंस होते हैं वो जाने जाते हैं। तो रेडी रेफरेंस सर्विस, जब भी आपको कोई भी फैक्ट फाइंडिंग्स, कोई भी फैक्ट पूछ ले कि पॉपुलेशंस कितनी है ना, और ये पूछ ले कि कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या है ना, तो इसमें क्या ये क्या फैक्ट फाइंडिंग है, सेंसस वगैरह, तो ये सब हमें रेडी रेफरेंस सर्विस में मिलते हैं। नेक्स्ट की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 11, an entry that is made for the subject of a chapter in a book is referred to as। तो इसका आंसर होगा क्रॉस रेफरेंस एंट्री। नेक्स्ट है
इंफॉर्मेशन लिटरेसी कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड फॉर हायर एजुकेशन इज ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड बाय। तो जो इंफॉर्मेशन लिटरेसी कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स है हायर एजुकेशन के लिए ये इसका जो ड्राफ्ट है किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये किया गया था ACRL के द्वारा। काफ़ी इम्पोर्टेंट पूछा जाता है ACRL, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट है रेफरल सर्विस मीन्स। तो रेफरल सर्विस होता है डायरेक्टिंग द रीडर्स टू द करेक्ट सोर्स। जो रीडर होता है उसको डायरेक्ट करता है करेक्ट सोर्स की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। द माइक्रोफॉर्म कैटलॉग आर बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली सिंस। जो माइक्रोफॉर्म कैटलॉग है ये कब से यूज्ड हो रहा है? तो ये 1970s से। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ करंट अवेयरनेस सर्विस। इनमें से कौन सा है जो करंट अवेयरनेस सर्विस का एग्जाम्पल नहीं है? तो SDI है, इंडेक्सिंग बुलेटिन है, करंट कंटेंट है, रीडिंग लिस्ट नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन स्किल्स मॉडल्स डेवलप बाय। इंफॉर्मेशन स्किल्स मॉडल किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो ये किया गया था स्कॉनल के द्वारा। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारी UGC NTA नेट के लिए, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। द फर्स्ट पब्लिशर ऑफ शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग SW विल्सन। जो शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है 1923 में SW विल्सन के द्वारा ये दी गई थी। और इसके बाद है द फर्स्ट स्टेप इन लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज। और जो लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस है उसका प्रथम चरण या प्रथम स्टेज है तो वो है रेफरेंस इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 19। करंट अवेयरनेस सर्विस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। जो करंट अवेयरनेस सर्विस है ये किस कैटेगरी के अंदर आती है? तो ये आती है एंटीसिपेटरी सर्विस के। नेक्स्ट है मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इज पेंड बाय। तो ये मार्कस लीनिंग लिखा है, मार्कस लीनिंग। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चंस तो हो गए हैं लेकिन हम इसी वीडियो में कवर कर देते हैं आपका पूरा। नेक्स्ट है यूके मार्क डेवलप बाय। जो यूके मार्क ही किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो यूके मार्क BNB के द्वारा डेवलप किया गया था। नेक्स्ट है द इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज़ पब्लिश्ड बाय। INB किसके द्वारा पब्लिश्ड होती है? तो INB होती है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। लाइब्रेरीज गेटवे टू नॉलेज द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट इज़। तो ये जो लाइब्रेरीज गेटवे टू नॉलेज ये टाइटल है रिपोर्ट का, किसकी रिपोर्ट थी? वो तो NKC की रिपोर्ट थी। 13 जून 2005 को NKC बना था और उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे और चेयरमैन हमारे कौन थे? सैम पित्रोदा। ठीक, जो हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। और ये जो NKC था इसमें दिसंबर 2006 में लाइब्रेरी से रिलेटेड एक रिपोर्ट या रिकमेंडेशन की हम बात करें तो कमीशंस को दी गई थी। और इसका जो कार्यकाल है वो 2 अक्टूबर 2005 से 2 अक्टूबर 2008 तक रहा। और इसका जो लास्ट रिपोर्ट थी वो 2009 में दी गई थी इसकी। और इसमें इस कमेटी में 7 अध्यक्ष होते हैं। और अब हम बात करें अगर NKC की तो जो NKC है हमारा इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया है ना, और इंडस्ट्रियल होगा, IT हो गया, और 21st सेंचुरी में जो एजुकेशन सिस्टम है तो काफ़ी चीज़ें हैं, बड़ा टॉपिक है, इसमें मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। तो अभी हम खाली क्वेश्चन ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच लाइब्रेरी कमेटी रिकमेंडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया 1958। तो इसमें पूछा है कि कौन सी लाइब्रेरी कमेटी है जो रिकमेंड करती है कि डेवलपमेंट हो लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी का इंडिया में 1958 के अनुसार। तो KP सिन्हा कमेटी। याद रखना जब भी पब्लिक लाइब्रेरी के डेवलपमेंट की बात आए तो हमें KP सिन्हा कमेटी याद रखना है बस। नेक्स्ट की हम बात करें रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस इज़ यूज्ड इन फील्ड ऑफ। तो RDA सबको पता है कि मार्क रिकॉर्ड में यूज़ होता है।
इसके बाद है फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस हैज़ डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ऑन। जो फोर्थ लॉ है लाइब्रेरी साइंस का हमारा क्या है बताइए, कमेंट करके बताइए। फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस तो ये क्या इम्प्ली करता है, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग। याद रखना फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। नेक्स्ट NT, BT, UF एंड यूज टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन। तो ये किस में यूज़ होती हैं, तो ये ACR2 और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग में यूज़ होती हैं। NT, BT, UF, USC टर्मिनोलॉजी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, ये हिंदी में है। पुस्तकालय की संसाधन साझा करने की रणनीति में शामिल नहीं हो सकता, तो प्रतिबंधित पहुंच। नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट इज। जो बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है या इसकी अवधि क्या है, तो ट्विस मंथली। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, collection number in call number is to indicate the collection in which that books plays in library. That collection number scheme the formulated and maintained by the maintenance section. तो ये मेंटेनेंस सेक्शन के द्वारा ये किए जाते हैं। कलेक्शन नंबर इन अ कॉल, जो कॉल नंबर में कलेक्शन नंबर होता है जो हमें इंडिकेट करता है कलेक्शन के बारे में। विच द बुक्स प्लेस्ड इन द लाइब्रेरी की, जहाँ की कहाँ पे जो बुक है वो लाइब्रेरी में प्लेस्ड है। तो ये सब काम, इसका जो मेंटेनेंस वगैरह का काम है, नंबरिंग का, कलेक्शन नंबरिंग स्कीम है, उसको मेंटेन करना, उसको फॉर्मुलेट करना, तो ये कौन करता है, मेंटेनेंस सेक्शन के द्वारा। नेक्स्ट है फर्स्ट डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट इन इंडिया आफ्टर 1947 वॉज इन द ईयर। तो प्रथम लाइब्रेरी ऑफ बुक एक्ट इंडिया में 1947 के बाद, तो कब था, तो 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बिब्लियोग्राफी इज अ सिस्टमैटिक लिस्ट ऑफ बुक पब्लिश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूनिवर्सल, सिंपल था। नेक्स्ट है रिसोर्स शेयरिंग इन द लाइब्रेरी वॉज ओरिजिनली नोन एज। तो लाइब्रेरी को जब शुरुआत में इसको क्या बोलते थे, रिसोर्स शेयरिंग को, तो लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन बोलते थे। नेक्स्ट है यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ। तो यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है, ये क्या है, ईयर बुक है। नेक्स्ट रिकॉर्ड ऑफ आइटम रिलेटेड टू द सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफीज इन मेंटेन बाय। तो ये रेफरेंस के द्वारा। रिसोर्स शेयरिंग एलिमिनेट डुप्लीकेशन ऑफ मनी, मैन पावर एंड मटेरियल। जो रिसोर्स शेयरिंग होता है इसके द्वारा हम जो मनी है उसका डुप्लीकेशन को रोकते हैं, मैन पावर भी हमारा कम होता है और मटेरियल भी कम होता है। सिंपल सी बात है यार, आप कोई भी चीज़ शेयर करोगे तो सामने वाले को वो चीज़ खरीदनी नहीं पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली मनी भी नहीं लगेगी, मैन पावर भी नहीं चाहिए पड़ेगा और मटेरियल भी कम लगेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, द टेक्स्ट बुक ऑन हायर एजुकेशन इन इंडिया, द सब्जेक्ट हेडिंग विल बी। एक टेक्स्ट बुक है हायर एजुकेशन इन इंडिया में, तो जो सब्जेक्ट हेडिंग है ये होगी, क्या होगी इसकी सब्जेक्ट हेडिंग, तो एजुकेशन कॉमा हायर। INB एंड BNB आर एग्जाम्पल ऑफ। जो INB और BNB है किस बिब्लियोग्राफी का एग्जाम्पल है, तो ये नेशनल है। क्वेश्चन नंबर 19, द थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस अलाउड टू द रीडर ओपन एक्सेस। सिंपल बात है, जो लाइब्रेरी साइंस का थर्ड लॉ है एवरी बुक इट्स रीडर, तो इसके अनुसार ये अलाउ करता है रीडर्स के लिए ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस मीन एनीबडी कैन एक्सेस द लाइब्रेरी। कोई भी जाओ, कोई जो भी बुक चाहिए आपको आप ले सकते हो। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन हमारा, और यहीं आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा टेक्निकल असिस्टेंट DSSB का पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 20 है 3 कार्ड सिस्टम रिकमेंडेड बाय डॉक्टर SR रंगनाथन इज़ यूज्ड इन। तो जो 3 कार्ड सिस्टम है जो कि हमारे डॉक्टर SR रंगनाथन जी के द्वारा दिया गया था, ये किस में यूज़ होता है, तो ये होता है हमारा पीरियोडिकल सेक्शन में। तो ये थे हमारे DSSB टेक्निकल असिस्टेंट के क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे। अगर कोई भी
मिस्टेक लगती है मेरे बताने में, या कहीं भी आपको डाउट है, आप सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट में सजेशन दे सकते हैं। हम मैं अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा। और थैंक्स बोलूँगा सभी के लिए, और उनके लिए भी जो फालतू का कमेंट करते हैं। चलो तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, गुड बाय।